वेलकम एवरीवन। कोडिंग मोमेंट्स के लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे लेक्चर 41 में इज ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, हम पढ़ेंगे आज इज ऑपरेटर के बारे में। दो ऑपरेटर होते हैं, इज और इज नॉट, बट इज ऑपरेटर के साथ ही इज नॉट यूज हो जाता है, इसलिए मैंने अलग से अदर लेक्चर के जैसे इज नॉट को सेपरेट में नहीं लिखा। ठीक है, तो लेक्चर 41 में अभी हम बात करेंगे इज ऑपरेटर के बारे में। तो इज ऑपरेटर करता क्या है, तो यहाँ पे डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं। इज ऑपरेटर इज यूज टू चेक ओके एलएचएस वैल्यू। एलएचएस वैल्यू जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में होती है, ठीक है, वो लेफ्ट हैंड साइड जो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू प्रेजेंट होती है उसको चेक करती है। क्या चेक करती है, तो जो वैल्यू एलएचएस में है क्या वो नल है, मतलब उसमें कोई वैल्यू नहीं है, या उसमें कोई वैल्यू है, मीन्स और नॉट नल इन RHS साइड। ओके, लेट्स सी हियर वेयर इट इज। लेट्स सपोज हमने क्या बोला इज ऑपरेटर में कि वो चेक करेगी कि जो LHS की जो वैल्यू है, ठीक है, दिस इज LHS। ओके, वो चेक करती है इज ऑपरेटर कि जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है, ठीक है, जो राइट हैंड साइड में वैल्यू है, ठीक है, राइट हैंड साइड में कोई वैल्यू है कोई, ठीक है, लेट्स सी हियर राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है, ठीक है, ठीक है, वो LHS के लिए, मतलब जो वैल्यू LHS में प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब LHS में कोई एक वैल्यू प्रेजेंट है, तो क्या वो वैल्यू RHS में क्या क्या है, नल नल है या फिर नॉट नल है। ठीक है, तो इसको चेक करती है। नल मतलब जो वैल्यू प्रेजेंट है RHS में क्या वो नल है या फिर नॉट नल है। अब नल और नॉट नल क्या होता है, ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि नल और नॉट नल क्या होता है। तो नल मतलब क्या, कि मान लीजिए जैसे ये एक टेबल का एक सेल है, ठीक है, टेबल का एक सेल है। सेल क्या होता है, टेबल का एक बहुत स्मॉलेस्ट पार्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट। और उस सेल में क्या होता है, एक इंडिविजुअल एलिमेंट होता है, सिंगल एलिमेंट होता है, ठीक है, यूनिक। तो यूनिक नहीं बोल सकते हैं, अगर एक कॉलम में बहुत सारे सेल हैं तो मे बी डेटा रिपीट कर सकते हैं सेल में, ठीक है, बट एक सेल में एक ही डेटा होगी। तो नल का वैल्यू क्या हो गया, अगर ये नल है तो ये सेल एम्प्टी होगा, अगर ये नॉट नल है तो इसमें कोई ना कोई एक डेटा तो ज़रूर होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर वो नल है तो सेल में कोई भी डेटा नहीं है, बट नहीं है, ठीक है, और अगर वो नॉट नल है तो सेल में कुछ डेटा है। ठीक है, नाउ तो अब ये क्या चेक करता है इज ऑपरेटर, वो चेक करता है जो वैल्यू मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है, जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है, तो क्या वो नल है राइट हैंड साइड में या नॉट नल है। ठीक है, कलर चेंज, वो चेक करता क्या है, जो वैल्यू LHS में प्रेजेंट है, वाई डोंट कलर नॉट चेंज, ओके लेट्स इंक्रीज इट। वो चेक करता है जो वैल्यू LHS में प्रेजेंट है, ठीक है, वो राइट हैंड साइड में क्या नल है, ठीक है, या नॉट नल है। ठीक है, उसके बेसिस पे वो आउटपुट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है, इज ऑपरेटर इज यूज टू चेक LHS वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू इज नल और नॉट नल इन RHS साइड। ओके, ये समझ में आ गया। सिंटेक्स क्या होता है, कॉलम नेम, इसमें एक्सप्रेशन पास नहीं करते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन पास नहीं करते क्योंकि हमको चेक करना है। ठीक है, उसके साथ इज ऑपरेटर, ठीक है, इज ऑपरेटर, और राइट हैंड साइड में बस हम कोई वैल्यू को पास नहीं करते, राइट हैंड साइड में हम पास करते हैं नल या नॉट नल को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने इज नॉट को क्यों नहीं लिया था, अगर मैं इस नल को अगर यहाँ से रिप्लेस कर दूँ तो इज नॉट तो बन ही जाता है खुद का खुद, इसीलिए इज नॉट को अलग से हमने नहीं समझा। तो LHS में क्या होगा, हमारा कोई एक कॉलम नेम होगा, बीच में इज ऑपरेटर होगा, और RHS में सिर्फ दो ही कीवर्ड होंगे, सिर्फ दो कीवर्ड। ठीक है, दो कीवर्ड कहने का मतलब एक नल और एक नॉट नल, दो कीवर्ड। ठीक है, नल और नॉट नल,
याद रखिए ध्यान से, जब भी आप इज ऑपरेटर को यूज करें तो राइट हैंड साइड में सिर्फ दो कीवर्ड पास होंगे, या तो नल या फिर नॉट नल। ठीक है ना। अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि पहले आप ये टेबल को देखिए, जो हमारे पास टेबल प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो टेबल प्रेजेंट है यहाँ पे, इसमें एक कमीशन वाले कॉलम को देखिए। अभी तक सैलरी वाले कॉलम को देख रहे थे, बट अभी आप कमीशन वाले कॉलम को देखिए। तो देखिए कहीं कहीं पे वैल्यू है, मतलब ये जो भी है, मतलब ये जो मैं रेट से किसी क्रॉस कर रहा हूँ, ठीक है, जीरो भी है तो वो वैल्यू तो है आखिर ना। तो जीरो भी है, कुछ वैल्यू है, मतलब वो नॉट नल है। ठीक है, और जहाँ जहाँ पे नहीं है वो नल कंडीशन में है। ठीक है, तो हम सिर्फ उन एम्प्लॉय का रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं जिनका जो सैलरी लेते हैं, मतलब मतलब सॉरी सॉरी सॉरी, बस अभी हम उन एम्प्लॉय का रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं। ठीक है, पहले हम नल ऑपरेटर की बात कर ले, बाद में फिर नॉट नल में चलेंगे। ठीक है, तो अब हम उन एम्प्लॉय का रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम उन एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं, ठीक है, जो कोई कमीशन नहीं लेते हैं। ठीक है, तो जो कोई कमीशन नहीं लेते हैं। ठीक है, तो अब उसको लिखेंगे कैसे? एडिटर ओपन करते हैं, फ्रॉम EMP, ये तो इतना सेम रहेगा। ठीक है, अब वेयर क्लॉज तो यहाँ पे आएगा ही। अब आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक लेक्चर 32 नहीं देखा है ना, तो एक बार जाके जरूर देख ले, क्योंकि आगे अभी जितनी वीडियोज आ रही है ना, उसका एक बेस है 32। उसको मैंने काफ़ी डीप में बताया, अराउंड 1 आवर की वीडियो है, तो उसे आप थोड़ा पेशेंस से देखिए, और बहुत ही डीप में बताया है, तो हर एक पॉइंट आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आखिर अगर हम कोई भी ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो वो वेयर क्लॉज के साथ किस तरीके से वर्क कर रही है। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या? वेयर कमीशन, हम कमीशन को चेक करना चाहते हैं, वेयर कमीशन इज नल। हम उन एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं जिनका कमीशन जो जो कमीशन लेते ही नहीं है। ठीक है, मतलब जिनका कमीशन के कॉलम में कोई वैल्यू नहीं है, इंस्टेड जीरो भी है तो वहाँ पे वैल्यू है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे, आप देखिए ये सारा कमीशन कॉलम जो सेल है, वो पूरा कमीशन कॉलम क्या है? एम्प्टी है, मतलब ये सारा क्या है? नल है। तो मतलब ये इतने 10 एम्प्लॉय हैं जिनको कोई कमीशन नहीं मिलता। अब हम चाहते हैं हम उन एम्प्लॉय का रिकॉर्ड को देखें जिनको कमीशन मिलता है। ठीक है, जिनको कमीशन मिलता है मतलब उनका जो सेल है वो नॉट नल होगा। देखिए अब इज नॉट साथ में यूज हो जा रहा है। ठीक है, हो जा रहा है, इसलिए हमने इज नॉट को अलग से नहीं लिखा था। ठीक है, तब इज नॉट नॉट, अगर इज नॉट भी अलग से लिखते तो फिर इज नॉट फिर नॉट लगाना पड़ता, तो वो सही नहीं होता, इसीलिए इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, नॉट नॉट। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या क्या कहें कि हम उन एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं जो कमीशन लेते हैं। तो कमीशन वाला कॉलम में जो उनका सेल का वैल्यू है वो एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी नहीं है मतलब नॉट नल है। ठीक है, देखिए ऊपर में 10 था और अभी ये 4 कमीशन नज़र आ रहा है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, अगर आप ध्यान से देखिए, मैं फिर से एक बार आपको दिखाता हूँ। अब थोड़ा करने का ज़रूरत तो नहीं है, बट एक बार इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे MGR का कॉलम भी किसी का खाली है। तब हम उन एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं जिनका कोई मैनेजर नहीं है। ठीक है, जिनका कोई मैनेजर नहीं है, मतलब मैनेजर नहीं है मतलब उनका MGR का वैल्यू खाली है, मतलब नल है। ठीक है, तो जैसा हमने किया पहले, चलिए फिर वैसे ही करते हैं। वेयर MGR क्या लिखेंगे? इज नल। ठीक है, तो अब देखिए आप, हम उन एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को देखना चाह रहे थे जिनका MGR नल है। देखिए यहाँ पे MGR का वैल्यू नहीं है, और वो बंदा कौन है? वो बंदा किंग है, जॉब उसका प्रेसिडेंट है। अब हम चाहते हैं कि हम उन एम्प्लॉय को देखना चाहते हैं जिनका MGR नंबर है, मतलब कोई मैनेजर है, मतलब जहाँ पे MGR में कोई वैल्यू है। ठीक है, तो चलिए, तो सिंपल सा इज नॉट नल। ये देखिए ब्यूटीफुल, सारा MGR का रिकॉर्ड यहाँ पे फिल है। और अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे किंग प्रेजेंट नहीं है।
ध्यान से देखिए, 10 सेकेंड का पॉज कर रहा हूँ मैं। आई होप कि आपने देख लिया होगा, कोई यहाँ पे MGR नहीं है, सॉरी, आपने देख लिया होगा कि किंग का है ही नहीं, और यहाँ पे वही बंदे प्रेजेंट है जो जिनका MGR नंबर यहाँ पे है। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर 41, जिसमें हमने आज देखा इज ऑपरेटर के बारे में। तो होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और मेरे इस चैनल कोडिंग मोमेंट्स को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो जाए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।